सन्न अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्न अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च देहीव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावमागताः बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna बोलिए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare O Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare O Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama बोलिए Hare Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare नारायण 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 हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे मेरे नाथ हे मेरे प्राणनाथ कोई भी आपको भूले नहीं। एकदम शांत चुप नीरव होकर के हम सन्मुख होने का तैयार हो जाएंगे, सन्मुख होने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ कार्य से पहले हम तैयारी करते हैं, कहीं जाने से पहले हम अपने आप को तैयार कराते हैं, करते हैं। ऐसे महाराज हम अपने आप को तैयार रखना है, ये करना तो कहा जाता है केवल बोलचाल की भाषा में। हर समय तैयार रहना, एवर रेडी। जो हर समय तैयार रहता है वो है जीवन मुक्त, वो है संत, वो है निष्ठावान साधक, निष्ठावान सत्संगी, और वो है भगवान का प्रिय भक्त। हर समय तैयार रहता है। हमको तो तैयार कराना पड़ता है।
सेवक सेवा करने के लिए तैयार रहता है। ज्ञानी असंग रहता है, हर समय निर्लिप्त असंग रहता है, ये तैयारी है। और भगवान का प्रिय भक्त उनके प्राणाराध्य प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए सर्वदा तत्पर रहता है, ये तैयारी है। हनुमान जी महाराज कभी लेटे हुए नहीं मिलते। कभी भी हनुमान जी महाराज को देखेंगे विरासन पर है, प्रभु के सन्मुख है, और दृष्टि राघवेंद्र सरकार की चरणारविंद में है। हृदय में कौशलपुर राजा विराजमान हैं, हृदय में स्मरण है, चिंतन है, प्रभु का साकार रूप में निवास है, और मुख में सतत नाम सेवन है, ये तैयारी है। ना संशय है, ना शंका है, ना संदेह है, ना आलस्य है, ना प्रमाद है। नवीन उत्साह, तत्परता और व्याकुलता को लेकर के हर समय प्रभु के सन्मुख प्रस्तुत रहते हैं। राम काज करीबे को आतुर, ये है तैयारी। हम अकेले नहीं हैं, हम हमारे आराध्य देव इष्ट देव के पावन चरणों में बैठे हुए हैं। हम हमारे घर में बैठे हुए हैं। साधन तो वो करता है जो बाहर भटकता रहता है, जो घर में बैठा हुआ है केवल दृष्टि आराध्य की ओर रख के उनके पावन चरणों में उनकी आज्ञा के अनुसार बैठा रहे, यही साधन है, यही भजन है, यही उपासना है। साधन श्रम साध्य नहीं है, साधन बुद्धि का व्यायाम नहीं है, साधन अभ्यास नहीं है, साधन सीखी हुई नहीं है। महाराज ये केवल सुनने के लिए नहीं, मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कानों के द्वारा केवल मत सुनो, एक एक शब्द को हृदय के अंदर में प्रवेश कराओ। महापुरुषों को हृदय से सुना जाता है। महापुरुषों की, संतों की वाणी ही संत है, और वाणी को आदर देना, वाणी के अनुसार जीवन बनाना, ये ही संतों की असली सेवा है। मेरे सामने में मेरे प्रभु विराजमान हैं, मेरे सामने में मेरे महाराज जी विराजमान हैं, तो मैं चिंता क्यों करूं? बताओ, मैं भय क्यों करूं? अरे सामने में क्या है? मैं तो उनकी गोद में बैठा हुआ हूं, हम सभी उनकी गोद में हैं। वात्सल्यमयी
करुणामयी गोद में और उनकी करुणामयी दृष्टि हमारे ऊपर सतत पड़ रही है। वो हमें बहुत प्यार देते हैं, प्यार करते हैं, तब तो कहते हैं प्रिय। ऐसे संसार में कौन है आज तक हमको प्रिय कहा? हमने उनके काम नहीं आए, कोई हमको प्रिय कहा कह सकता है? जब काम आते हैं तब प्रिय कहते हैं। जिस दिन काम नहीं आएंगे कोई भी प्रिय नहीं कहेगा। इस शरीर भी हमको प्रिय नहीं कहता। इस शरीर के सुख के लिए हमने सतत कार्य किया, लेकिन ये भी हमको अपना नहीं कहा और साथ नहीं दिया। गोद में बैठे करे मस्त रहना। बाबूजी ने कहा था ना, केशवराम बाबूजी ने, सेठ जी की बात, प्रसन्न रहना ये ही भगवत प्राप्ति है। क्यों प्रसन्न? प्रसन्न क्यों रहेंगे? अरे सेठ जी की, महाराज जी की गोद में बैठे हैं, इसलिए प्रसन्न रह रहे। उनकी आज्ञा के अनुसार हम उनके चरण में बैठे हैं, इसलिए प्रसन्न रह रहे हैं। स्थिरता, दृढ़ता और प्रसन्नता से जीवन की यात्रा शुरू होती है। सूत्र याद रखना, स्थिरता, दृढ़ता और प्रसन्नता से जीवन की यात्रा शुरू होती है। आवश्यकता तुम्हें ही बस एक आवश्यकता। भाई जी ने पद रत्नाकर में कहा, आवश्यकता, और आवश्यकता की पूर्ति न होने से व्याकुलता, और आवश्यकता की पूर्ति होने से सरसता, मधुरता में ही जीवन की यात्रा पूरी होती है। सबसे निवेदन करता हूं, भाव चक्षु, प्रेम चक्षु से केवल हमारे दोनों आंखों में हमारे इष्टदेव और हमारे संत महापुरुष सद्गुरुदेव ही विराजमान रहेंगे और हम उनकी ओर ही देखेंगे। केवल तुम्हें पुकारू प्रियतम, देखो एक तुम्हारी ओर। केवल केवल तुम केवल मेरे अपने हो और मैं केवल तुम्हारा ही हूं। मेरी साधना क्या है? केवल तुम्हें पुकारो प्रियतम, देखो एक तुम्हारी ओर और मैं किसी की ओर ना देखूं। ये प्रैक्टिकल तो करें अभी 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। सुनना सीखना नहीं है। पूज्य शरणानंद जी महाराज जी ने कहा, सुनना सीखना बंद करो, जानना और मानना अर्थात स्वीकार करना ये शुरू करो। हम गोद में बैठते हुए, चरणों में बैठे हुए उनकी ओर देखते हुए बस थोड़ी देर के लिए स्थित हो जाएंगे। यही मंगलाचरण है। बंशीधरम तुत्रधरम नमामि, मनोहरम मोहहरम च कृष्णम, मालाधरम धर्मधुरंधरम च, पार्थस्य सारथ्यकरम च देवम,
कर्तव्य दीक्षां च समत्व शिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्दभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयम् प्राप्तिं हरेर्वैर्सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथि विघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने मंगल मूर्ति लाडिली मंगल मूर्ति लाल मंगल मूर्ति सहचरी मंगल हो सब काल मंगल हो सब काल। पतित पावनी कलिकल्मष हारिणी जटा शंकरी जाह्नवी गंगा मैया के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए मेरे जीवन सर्वस्व जीवनाधार जीवन धन श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए श्रद्धे श्री सेठ जी, श्रद्धे श्री भाई जी, श्रद्धे श्री बाबा जी, श्रद्धे श्री क्रांति जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए अनंत कोटि समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर बंदन करते हुए समुपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी भगवत अनुरागी तत्व जिज्ञासु प्रेम पिपासु सभी साधक वर्गों को सभी गुरुजन वर्गों को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुबह महाराज श्री ने हम सभी को दिव्य प्रसाद दिया। ये प्रसाद है, ये भूरी भोजन है, इसमें हमको तृप्ति मिलती है, संतोष होता है, शांति मिलती है। महाराज ने क्या बात कही? कारणम गुणसंगस्य सद्य सद्योनि जन्मसु। हमारे जन्म मृत्यु का जो कारण है ये केवल गुणों का संग। ये त्रिगुण है, तीन गुण। एक गुणों के संग के कारण से हमारा जन्म मृत्यु। ध्यान देना, बड़ी मार्मिक बात है। महाराज सूत्रात्मक बता रहा हूं। एक है अभाव, एक है प्रभाव, एक है स्वभाव और एक है भाव। अभाव, प्रभाव, स्वभाव और भाव।
टेक्नोलॉजी, टेक्निक, माथापच्ची नहीं करना। अभाव क्या है? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। महाराज श्री ने कहा पूरी गीता जी में एक श्लोक 32 अक्षर के, उसमें भी 16 अक्षर अपने आप में पूर्ण है। इतने सी समझ में आ जाए, असतः भावन विद्यते, सतः अभावन विद्यते। अभाव, कितने भाव दिखाओ, कितने प्रेम दिखाओ, कुछ भी करो, शरीर संसार का अभाव नित्य है। अभाव माने वियोग, अभाव माने जो एक रस में रहने वाला नहीं है, ये है अभाव। अच्छा, भगवान का ज्ञान नहीं हुआ, भगवान की भक्ति नहीं हुई, परंतु ये अभाव का महसूस हम सभी को होता ना नहीं होता? क्या? देखो, निवेदन करूं, एक सामने में बैठने वाले माता जी थोड़े से, हाँ, जागृत अवस्था में थोड़ा जगा दो, जगाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जग जाओ। देखो, ये नींद नहीं है, ये निद्रा योग। महाराज जी 18 अध्याय में 18 योग बताए, और सत्संग में जो बैठ के आकर सो जाते हैं, किसने कहा नींद ले रहे? मतलब नींद नहीं ले रहे। जब अर्जुन का विषाद योग हो गया तो सत्संग में बैठ के नींद लेने से क्या होगा? ये निद्रा योग। महाराज जी, ये नींद में खूब शांति मिलती है और घर में नींद नहीं आती। घर में तो तिकड़म, टेंशन, ये स्थान, ये भूमि का प्रभाव है। निश्चिंत हो जाते हैं तब नींद आती है, और नींद आने से विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। परंतु ये शांति में रमण नहीं करना, महाराज जी ने कहा। इस शांति में हमको रमण नहीं करना, इस शांति से आगे बढ़ना। इसलिए जागृत, हाँ, बुरा तो नहीं मान रहे माता जी? हाँ, महाराज जी ने कहा सोते साधु जगाइए। इसलिए सोते हुए सत्संगी को कैसे छोड़ देंगे? जब आए हैं, समय लगाए हैं, ना घर का काम हुआ ना यहां का काम हुआ, तो ठगाई कर लेना अपने आप को। हाँ, अब जागृत। तो क्या हुआ? अभाव, जो अभाव है महाराज, बिल्कुल वियोग नित्य है। हो रहा ना? नहीं? बताओ, अपने जो ये बाल, दाढ़ी की आप लोगों के ये बाल सब सफेद हुआ है, क्या कोई रुचि से, शौक से? एक सफेद बाल दिख जाए तो महाराज जी तुरंत काला पोत लेते हैं, डाई कर लेते हैं। लेकिन बाबूजी डाई फाई कुछ नहीं कि 96 में काला ही काला है। महाराज जी छोटी उम्र में तो पूरी सफेद हो जाती है। लेकिन कहने का तात्पर्य, एक बाल, आज पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी बताए ना, एक बाल की भी हम मालिक नहीं है, एक रोआ की भी हम मालिक नहीं है। अगर मालिक होते, महाराज जी ने कहा ना, पूरी दुनिया में केस जितनी वस्तु अपनी नहीं होती, केस जितनी वस्तु भी पूरी दुनिया में अपनी नहीं होती। किसी के पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अभाव है, वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है। गंगा जी की धारा बह रही है, इसको यदि रोक लगाएंगे, क्या रोक लगा सकते? रोक लगाने की क्या जरूरत है और धक्का मारने की क्या जरूरत है? जो बह रहा है, धारा बह रही है, तो धक्का लगाने की क्या जरूरत है और रोक लगाने की क्या जरूरत है? ऐसे महाराज विरोध करने से भी संबंध जुड़ता है और समर्थन करने से भी संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है, सुख से भी संबंध जुड़ता है और दुख से भी संबंध जुड़ता है। यह है द्वंद्व। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते।
ये बंधन से यदि तुम छुटकार पाना चाहते हैं सुखम सुखपूर्वक, तो निर्द्वंद भव, योगी भव, आज्ञा दिए है मद भक्त भव, मनमना भव। समझ रहे ना? भव माने हो जाओ, बन जाओ, मेरा भक्त बन जा, तो योगी बन जा, आज्ञा है महाराज जी की। परंतु हम संसारी बन के बैठे, करते हैं सत्संग और बने हैं संसारी। महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया है ना, मूल चीज को याद रखना, भूलना मत। महाराज जी ने एक बार, भाई जी ने भी कही है, सेठ जी ने भी कही है, महाराज श्री ने भी कही है। अब देखो, संक्षेप में बता रहा हूं, मूल विषय नहीं छूटे। कोई व्यक्ति गंगा स्नान करके आ रहे, आज गंगा दशहरा मानो, सब लोग गंगा स्नान करके आ रहे हैं, गंगा जी की पूजन करके आ रहे हैं। जब गंगा स्नान कर लिए, बाबूजी ने बताया था ना, केशवराम बाबूजी ने, एक बार अगदी गंगा स्नान कर लिए और संकल्प कर लिए हमने और पाप नहीं करेंगे, तो हम पापी कैसे रहे? जीवन मुक्त हो गए ना। महाराज गंगा स्नान करते हैं, बरसों से सत्संग श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, साधनाएं करने के बाद में भी हमारी जो काल्पनिक मान्यता, ऋणानुबंध मान्यता, मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अधिकारी हूं, जीवन में भगवान को छोड़ करके और यदि किसी का बनोगे, समझ रहे ना, किसी का बनोगे और वो बनने का अभिमान करोगे या अपने आप को कोसते जाओगे, तो फिर कभी भी शांति नहीं मिलेगी। गंगा स्नान करके आ रहे शंकर भगवान और पार्वती जी, कहे देखो कौन भगत है आपके? कि महाराज जी सब गंगा स्नान करके कहा आते हैं, लेकिन कोई इसमें एक भी भगत नहीं। अरे एक क्यों? कि देखो, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं, लंबी है, आप सब लोग सुने हैं, लेकिन केवल मैं संक्षेप में प्रसंग बस बता रहा हूं। एक गड्ढा है, उसमें शंकर भगवान तो वृद्ध बूढ़ा का रूप ले लिए और पार्वती जी जैसे कहते हैं 16 श्रृंगार किए, 16 श्रृंगार किए, 16 वर्ष की युवती का रूप धारण करके गड्ढे में चली गई, माने गिर गई मानो। आकर कह रहे, जो भी गंगा स्नान करके आ रहे, कह रहे भैया मेरी पत्नी गिर गई है और इसको निकाल दो। कि तो क्या रे, कौन माथापच्ची करे, चलो अपने काम में चलो। और कोई जाने के लिए तैयार है कि ध्यान रखना मेरी पत्नी पतिव्रता है, अगर कोई पापी इंसान उसको छुएगा तो वो मर जाएगा। कोई पापी इंसान यदि कुछ छुएगा तो उनका शरीर नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। सब गंगा स्नान किए हैं, हाथ जल लोटा लिए हैं, अरे अगर छुएंगे, अगर हम तो पाप बहुत किए हैं, हम तो ऐसे ऐसे हमारे पूर्व जीवन ऐसे, हम तो मर जाएंगे। महाराज जी कोई भी तैयार नहीं हुए, एक व्यक्ति तैयार हुआ। उन्होंने कहा जब मैं गंगा स्नान करके आया हूं, गिल्ले कपड़े में हूं, अभी हाथ में गंगा जल है, तो मैं पापी कैसे रह गया? और कूद पड़ा तो महाराज जी साक्षात मां जगत जननी पार्वती ही प्रकट हुई और शंकर भगवान ही प्रकट हुए। बताओ, ये श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, और हम लोगों ने काल्पनिक मान्यता को लेकर के अभी तक भी उसमें बैठे। तो मूल विषय क्या? अभाव। ध्यान देना, 4 चीज को। जो अभाव है, अभाव को अभाव मान लो, जान लो, मानना नहीं, अभाव को अभाव जान लो, तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्व ज्ञान का परिणाम है शांति। जो वियोग होने वाला है वो वियोग होगा, हो के रहेगा। माया ने किसी को भी नहीं पकड़ा। हम तो कहते माया, जो जितने ईमानदार है ना, ऐसे ईमानदार कोई नहीं मिलेगा। माया के स्वामी कौन है? मायापति कौन है? माधव है। सही ना? नहीं, माया केवल माधव की ओर देखती है, माया केवल माधव को पसंद करती है, और हम माया को पसंद करते हैं।
हम माया को पकड़ते हैं, माया ने आज तक हमको नहीं पकड़ा। पकड़ा क्या? कभी नहीं पकड़ा। और जब हम पकड़ने के लिए जाते हैं हमारे हाथ से फिसल जाती है, निकल जाती है, तब कहे अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। ये पतिव्रता है, पति की ओर केवल देखती है और किसी की ओर नहीं देखती। और हम सबसे ले लेंगे, सबसे ले लेंगे। इसीलिए अभाव का महसूस हो जाएगा, अभाव का बोध हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष अभाव का ज्ञान हो जाएगा, तो हमारे में शांति आ जाएगी। पहली बात हुई ना। दूसरी बात क्या थी? प्रभाव। हम संसार की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? क्यों होते बताओ? प्रभाव को देख करके। ये सुंदर है, ये गुणवान है, ये बलवान है, रूपवान है, कोई भी विशेषता को देख करके हम प्रभावित होते हैं। तब भगवान ने तो विभूति योग कही। कहीं पे यदि कुछ भी विशेषता दिखती है, वो विशेषता केवल भगवान की है और किसी की विशेषता नहीं है। परंतु हम वास्तव में फूलों में जो सुंदरता है, इस सुंदरता किसकी है? भगवान की है। आज कोयल, उसमें जो मिठास है कंठ में, वो किसकी है? भगवान की है। सब कुछ भगवान की है, परंतु प्रभाव को देख करके हम प्रभावित हो जाते हैं। यदि प्रभाव देखना है तो भगवान का प्रभाव देखो, और भी किसी का प्रभाव नहीं देखना, और भी संसार में किसी का प्रभाव नहीं देखना, केवल प्रभाव देखना है तो भगवान का प्रभाव। दूसरी बात हुई। तीसरी बात क्या है? स्वभाव। अच्छा बताओ, हम जो परेशान हैं परिवार में, घर में, समाज में, किसको लेकर परेशान है? क्या माताएं? किसको लेकर के? अच्छा, अपने स्वभाव को लेकर परेशान है ना दूसरे के स्वभाव को लेकर परेशान है? बाबूजी कह रहे हैं केशवराम बाबू जी अपने स्वभाव को लेकर, ये सही है उत्तर। परंतु हम लोग जो दुख हो रहे हैं किसके? उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा करना चाहिए था, वैसा नहीं किया। उनको ऐसा करना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था। किसके पर? दूसरी से ना। वो ऐसे करना चाहिए था और वैसा बोलना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था। तीन के बाद और क्या बताओ? वैसा करना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था और ऐसे होना चाहिए था। इस तीन बात के अलावा और चौथी बात मुझे बता दो, मैं फिर बताने लग जाऊंगा। मैं जो दृष्टि गई है मैं बात बता रहा हूं। हमारे जब दृष्टि जाती है दूसरे के पर, अरे उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, अरे ऐसा होना नहीं चाहिए था, तब परेशान है। मतलब हम दूसरे के स्वभाव को लेकर के परेशान हैं। क्या बाबू जी? और एक सूत्र याद रखना, जब तक सूर्य चंद्र भले जब तक है या जब तक सृष्टि है, जब तक हम अपना दुख का कारण दूसरे किसी को मानते रहेंगे, लिख लो भैया, ये बातों से मेरा बहुत लाभ हुआ। जब तक अपना दुखों का कारण हम दूसरे किसी को मानते रहेंगे, पाठ कर लो, पूजा कर लो, जप कर लो, तप कर लो, तीर्थ कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, गंगा स्नान कर लो, परिक्रमा कर लो, जितने जो कुछ भी शास्त्र में विध्यात्मक और निषेधात्मक साधन बता गए हैं, सारे को सारे कर लो। आपको बिल्कुल कहते ना, अनुभव तो क्या कहूं, माने विश्वास के साथ कह रहा हूं, जीवन का दुख संपूर्णतया कभी भी नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा।
किसी का मिट गया तो बता दे, एक खड़े होके बता दे मैंने सब कुछ किया और मेरा मिट गया। महाराज जी बात थोती नहीं है, ये महापुरुषों का प्रसाद है। इसमें जीवन है, एक बात मान लो तो जीवन बन जाएगा। क्या? जब तक हम अपने दुखों का कारण दूसरे किसी को मानते रहेंगे तब तक हमारे जीवन से संपूर्णतया दुख नहीं जाएगा, पूर्ण रूपेण शांति नहीं मिलेगी। और जो हमारे जीवन में घटित हो रही है, महाराज हमारे केशवराम जी बाबूजी अभी 96 ईयर्स की है। सेठ जी के, भाई जी के, पूज्य महाराज जी के, बाबा के, सरनान जी महाराज जी के और वर्तमान समय के संतों का दर्शन किए और साक्षात संग किए और अभी भी याद है। ऐसे हम लोग भी कई 60-70 साल से, 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से भी हम बैठे हुए हैं। परंतु एक भी मुझे बताओ हमारे हृदय में पूर्णतया शांति है क्या? संपूर्णतया दुखों का अभाव है क्या? हमने बड़ा पद ले लिया, प्रतिष्ठा हो गई, शादी हो गई, जगत में पूजने लगे, मान सम्मान मिला, लोग हमको बड़े कहते, अच्छे कहते हैं। लोग जितने अच्छे कहते हैं इतने अच्छे हम नहीं हैं। क्या? और लोग जितने बुरे कहते हैं उससे कई गुना ज्यादा बुरा है। परंतु संसार की उदारता को देखो, संसार की उदारता को देखो। केवल कंप्लेन 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 कंप्लेन, शिकायत। हम दूसरे को लेकर परेशान हैं। परिवार में खटपटी क्यों होती है, अनबनी क्यों होती है? उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोलना चाहिए था। ऐसा हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। पास्ट को लेकर के और फ्यूचर को लेकर के हम परेशान हैं। मेरा बाबूजी एक बात है, यदि हम कर्मयोगी है, सेवक है, तो चिंता कैसी? कहलाते हो सेवक, कहलाते हो कर्मयोगी, कहलाते मैंने धन लगाया, वो लगाया, वो समय लगाया, सेवा किया, और परिणाम में सेवा का फल क्या चिंता है? कोई बताओ। यदि आप व्यापार करते हो, व्यापार करके यदि घाटा में आ रहे हो, कौन सा व्यापार है? कि मैं डायमंड्स का व्यापार कर रहा हूं और कोई एक कोयला का व्यापार कर रहा है, तो डायमंड्स का व्यापार करके यदि घाटे में जा रहे हो और कोयला के व्यापार करके यदि मुनाफा में जा रहे हो, तो व्यापार कौन सा बढ़िया है? और घाटा क्या है? इस शांति की ही घाटा है हमारे पास में, और सभी तो भरपूर है। हमारे पास में सुख सामग्री की कमी नहीं है। अरे धन दारा और लक्ष्मी पापी के भी होई, सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी। कंस रावण के पास में धन का अभाव नहीं था, प्रतिष्ठा की कमी नहीं थी, सिंहासन आसन पदासन की कोई कमी नहीं थे, परंतु शांति नहीं थी। हृदय की शांति नहीं है। यदि सेवक हो तो अशांति कैसी? और यदि तत्व ज्ञानी हो, बोध का परिणाम क्या है? असंग निसंग होने का परिणाम क्या है? शांति। कहां है शांति? और यदि हम शरणागत है, भगवान के हैं, तो अशांति कैसी? भगवान के कहला के अशांत रहते हैं, भगवान के कहला के चिंता करते हैं। सेवा से शांति। महाराज ये 9 प्रकार की, मेरी दृष्टि में गीता जी के अनुसार 9 प्रकार की, मुझे तो 9 प्रकार की मिली है, आपको और देख लेना, श्लोक सहित संख्या सहित बता दूंगा।
शांति, स्पष्ट रूप में शांति की बात। शांति माने हमारे जीवन, शांति माने हमारे स्वरूप स्थिति, ये शांति है। त्याग से शांति, सेवा से शांति, समर्पण से शांति, असंग रहने से शांति, शरणागति से शांति और प्रसाद से शांति। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात। आगे यदि कहते हमारे पर भगवान की संतों की कृपा है, प्रसाद माने कृपा, हम कृपा पात्र, हम तो संतों की कृपा, भगवान की कृपा को प्राप्त किए हैं, तो भैया सिम्टम देख लो, हृदय देख लो क्या है। यदि जलन है, बेचैनी है, चिंता है, तो प्रसाद कैसा, कृपा कैसी, शरणागति कैसे? ध्यान देना। इसीलिए महाराज प्रभाव बात चल रही थी, एक का प्रभाव है। प्रभाव को देख करके प्रेम करो। और हम जो स्तुति गाते, स्तुति क्या है? ये भगवान का प्रभाव का वर्णन है। आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप वैसे है, आपको आगे प्रणाम, पीछे प्रणाम, चारों तरफ से प्रणाम। यही तो प्रभाव को देख करके हम प्रणाम करते हैं। चाहे तो जगत का अभाव का ज्ञान हो जाए, नहीं तो ईश्वर का प्रभाव का ज्ञान हो जाए। यदि कहोगे महाराज प्रभाव की तरफ, तो जो प्रभाव में ऐश्वर्य, प्रभाव में ऐश्वर्य प्रधान है। आज ये रंगनाथ जी के, बालाजी के, लक्ष्मी नारायण के, ये प्रभाव है, ये ऐश्वर्य है। और माधुर्य में महाराज प्रभाव देखा नहीं जाता, माधुर्य में स्वभाव देखा जाता। कोई पति का बड़ा ऐश्वर्य है, प्रभाव है, लेकिन महाराज रूठा, प्रेम नहीं करता, कोमल हृदय नहीं है, छोटी छोटी बात पर चिढ़ता है, गुस्सा करता है, और धन ऐश्वर्य बहुत भरा हुआ, क्या पत्नी प्रसन्न रहेगी? पति तो, पत्नी चाहती है पति का प्रभाव की साथ साथ में भी मेरे पतिदेव का स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। महाराज एक बढ़िया बात बता रहा हूं, और हमारा स्वभाव कैसे है? हम हमारे स्वभाव से परेशान हैं और दूसरे के स्वभाव से भी परेशान हैं। हम चाहते दूसरे सबके स्वभाव सुधर जाए चाहते ना? नहीं चाहते दूसरी सबका स्वभाव सुधर जाए। और दूसरे का स्वभाव सुधारना हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु अपना स्वभाव सुधार करना हमारे हाथ की बात है या नहीं है? इस सत्संग में आते हैं केवल केवल अपना स्वभाव सुधार करने के लिए। ध्यान देना। देखो महाराज बढ़िया सूत्र बता रहे हैं। जब दूसरे की ओर देखोगे आपको दोष निरीक्षण होगा। दूसरों के स्वभाव की ओर देखोगे तो आपको हमको दोष निरीक्षण करेंगे। अभी होती है ना? नहीं होती? एक दोष निरीक्षण के कारण से हम परेशान हैं। जब अपनी ओर देखेंगे हमको आत्मनिरीक्षण होगा। विवेक के प्रकाश से आत्मनिरीक्षण करना है। जो विवेकवान है वो आत्मनिरीक्षण करे, और जो भोगी है, जो संसारी है, वो दोष निरीक्षण करता है। तो आप और हम देख ले, यदि साधक है, सत्संगी है, तो हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जब तक दूसरों की गलती दिखती है तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। महाराज एक एक बात को ध्यान देना। जब तक हमको दूसरों की गलती दिखती है और हम देखते हैं, आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं, लगता है हमको ठेकेदार भगवान नहीं बने या दोष देखने के लिए। क्या यही जॉब दिया हमको, नौकरी दी,
छोटी छोटी चीज को भी देखते, फाड़ फाड़ करके आंख, दूसरे ने क्या किया, क्या नहीं किया, कहां गया, कहां नहीं गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अरे ये बात करने के लिए क्या मिला? हम महाराज जी सत्संग में भी कुसंग करते हैं। माता बहन सोचती चलो ऋषिकेश चलेंगे कि वृंदावन चलेंगे, जाएंगे तो बहन मिलेंगे, भाई मिलेंगे, और शुरू होगी सत्संग को लेकर चर्चा और पूरी होगी कुसंग से। देख लो, बात की शुरुआत होगी सत्संग से और पूर्णाहुति होगी उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या किया। ये कोई जीवन है? पर चर्चा, पर निंदा और पर चर्चा महाराज रामचरितमानस प्रमाण है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, आगे याद है ना? नहीं, पर निंदा सम अघन गरीसा। महाराज ये बात जब पढ़ने में और मनन करने में, हमारे मानस पीयूष आदि ये ग्रंथों को देखने का काम पड़ा, दंडी स्वामी के कहे महाराज इसमें इतने गूढ़ वर्णन किया गया। पर निंदा सम अघन गरीसा, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या, इससे भी बढ़कर की हत्या है, दोष है पर दोष दर्शन और पर चर्चा। और हम क्या करते हैं? थोड़े बहुत साधन करते हैं और ज्यादातर ही पर निंदा पर चर्चा, इससे ही समय व्यतीत होता है। अच्छा बताओ, हम जो एक दूसरों से बात करते हैं, क्या भगवान के बारे में बात करते हैं? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं? महाराज मैं खुल के बता रहा हूं, आप लोगों की बात छोड़ दो, हम जो साधु भेषधारी हैं ना, जब सभा में बैठते हैं, आसन पे बैठते हैं, तो भगवान की चर्चा, भगवान की बात, तत्व की बात करते हैं। जब व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे से मिलते हैं तब क्या चर्चा होती है? आप सुनोगे तो आपकी श्रद्धा डगमगाएगी। आश्रम की बात, यहां की बात, वहां की बात, वहां की बात, वहां की, ये रहेगी, ये विषय रहेगा। महाराज महाराज मैं कुछ छुपा के नहीं रखता हूं, जो हकीकत बात सामने में, केवल आपको, आपके लिए नहीं है। गृहस्थ और संतों का क्या संबंध है? एक संबंध है, एक दूसरे को भगवान के ओर सन्मुख कराए। और क्या हम भी चाहते, भगत तैयार हो जाएगा तो मेरे आश्रम की सेवा कर लेगा, मेरे काम हो जाएगा। और आप भी सोचते अनेक संतों से परिचय हो जाएगा तो हमको सुविधाएं मिलेगी, जानेंगे इनका कितने संतों का परिचय है, फोटो खिंचवा देंगे और साथ में रखेंगे, इतने संतों से पहचान है। क्या एक पहचान से काम हो जाएगा? काम तो होगा एक संतों की एक बात मानने से, वो पहचान जाएंगे। और जब तक अनेक संतों के साथ में पहचान ले लोगे, एक की बात नहीं मानोगे, आपको और हमको कोई नहीं पहचानेगा। क्या सही है ना गलत है? क्या कर रहे हैं महाराज सत्संग के नाम पर? सत्संग कोई व्यसन नहीं है, सत्संग मनोरंजन नहीं है, सत्संग प्रदर्शन नहीं है, सत्संग है जीवन, सत्संग है दर्शन। ध्यान देना। पर निंदा सम अघन गरीसा, महाराज जी संयम रखना है तो वाणी का संयम, जीवा का संयम रखो। इस जीवा में एक साधन के नाम पर महाराज जी मुझे जो बात मिली है, साधन क्या है? असाधन नहीं करना ही साधन है, और कुछ साधन नहीं। मेरी दृष्टि में और महाराज जी के भावना की, विचारों के आधार पर बता रहा हूं, साधक संजीवनी के आधार पर बता रहा हूं, और कुछ भी साधन नहीं है। असाधन नहीं करना ही साधन है।
और एक व्रत ले लीजिए, आज गंगा दशहरा है। गंगा जी स्वच्छता के प्रतीक है, निर्मलता के प्रतीक है, शीतलता के प्रतीक है। सही ना? नहीं, ये शीतलता है, स्वच्छता है और पवित्रता के प्रतीक है। हम पवित्र होने के लिए गंगा स्नान करते हैं, शीतल होने के लिए गंगा स्नान करते हैं, निर्मल स्वच्छता को लेकर गंगा स्नान करते हैं। महाराज एक बात आज मन में आई, बाबूजी एक गंगा जी है ना, भगवान की बाएं चरण की अंगूठा से एक नाखून की कोने से निकली है। यदि भगवान की चरण में अभी है नहीं, केवल निकली और निकल कर अभी बह रही, जो भगवान की चरण से वृद्ध माने अंगूठा के चरण ये नाखून से निकलने के बाद में इतनी पवित्र हो गई, आज जगत को पवित्र करा रही है। और हमारा स्थान कहां है? ध्यान देना, हमारे स्थान अंगूठे में नहीं है, पूरे चरण कमल में है और पूरी गोद में है। तो हम अपवित्र कैसे रह जाएंगे? मेरी बात समझ में आती है ना नहीं आती? समझ में आती है ना नहीं आई? जब भगवान की विनय पत्रिका में, महाराज विनय पत्रिका ग्रंथ छोड़ना मत, मैं सच बता रहा हूं, मत बहुत प्यारी है, एक एक बात। महाराज ये सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र है, आज भटक रहे हैं भगवान से विमुख हुए। तो एक गंगा जी भगवान से विमुख होकर, विनय पत्रिका में स्पष्ट वर्णन है, ये भगवान के चरणों से निकलने के बाद आज इतने बाधाएं सह रही है। और हम भगवान के चरणों में हैं महाराज, बैठे हुए चरणों में, गोद में बैठे हुए, महाराज जी की गोद में बैठे हुए। ये तो महसूस करो। एक काम करना, गोद में बैठ कर की दूसरी की ओर मत देखना। चलो देख रहे तो गोद छोड़कर तो मत जाना, तो कहां देखना है तो देख। हम देखे वृंदावन में महाराज, बंदरिया जो होती है ना, बंदरिया, उनके छोटे छोटे बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे उनकी दोस्त के साथ खेलने के लिए कभी चले जाते, मगर मां नहीं चाहती उसको पकड़ के रखती है। वो चे 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 करता रहता, उनको पूंछ पकड़ लेती है, उनका पांव पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है। उनका देख, मां के पास में रहने वाला बंदरिया बंदर अपनी मां इतनी सेफ्टी रखती है, उनको दूसरी जगह छोड़ने नहीं देती। यदि केवल हम पड़े रहेंगे तो क्या कोई अनर्थ हो जाएगा? जो बात चल रही थी, हमारे जो दोष दर्शन है, असाधन नहीं करना ही साधन है। आज एक व्रत ले गंगा दशहरा में, हम ऋषिकेश आए हैं, महाराज जी की गोद में है, महाराज जी के सेठ जी का स्थान है। आज एक चीज हम छोड़ देंगे गंगा स्नान करके, हम पर दोष दर्शन नहीं करेंगे। एक बात ये महाराज जी की तरफ से, ये दोष दर्शन हम छोड़ देंगे, किसी के दोष नहीं देखेंगे। यदि कहेंगे महाराज जी दोष देखने की आदत पड़ी हुई है, बस हकीकत है, हमारे दोष देखने की एक आदत पड़ चुकी है। दोष देखे बिना, दूसरे के बारे में कुछ चर्चा किए बिना हमारा भोजन हजम नहीं होगा। चाय दुकान में और कहीं पर भी लोग चाय पीते रहते, अखबार पढ़ते रहते, इसकी बात उसकी बात, उसकी बात उसकी बात। महाराज जी जो फालतू व्यक्ति फालतू समय की व्यतीत करता है, इस प्रकार साधक के पास में समय कहा। महाराज आज समय के बारे में महाराज जी ने कहा, समय जानते हो कितने दुर्लभ है? समय संपत्ति है। कल बाबूजी ने बताया था ना, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, टाइम इज गॉड। समय ही भगवान है। ऐसे संसार में कोई अरबपति खरबपति है जो बिता हुआ समय को खरीद कर पाएगा? और संसार में ऐसा कोई गरीब ही नहीं है जो मिला हुआ समय को सदुपयोग करके आज भगवान का भी मुकुटमणि बन जाएगा। इस समय महाराज
आज महाराज जी ने नाम के बारे में और समय के बारे में, इस समय बर्बाद मत करो और हमारा ज्यादा से ज्यादा समय पर निंदा और पर चर्चा में ही जाता है। हाँ या ना? महाराज जी कहते थे अगर नींद आए तो सो जाओ, कोई नुकसान की बात नहीं, लेकिन दूसरी बात मत करो, दूसरी चर्चाएं मत करो, इधर की उधर की बात, ये पर निंदा सम अघन गरिसा। तीसरी बात ध्यान देना, सूत्र बता रहा हूं क्या होगा। आप कहेंगे महाराज हमारा स्वभाव तो बिगड़ा हुआ है, स्वभाव सुधर नहीं पाते। गीता जी प्रमाण है, गीता जी कह रहे यदि स्वभाव तेरे दूसरे की दोष दिखने में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो, तो अपने दोष दिखने लग जा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसमें अपना दोष देख, अपना दोष देखने से आत्मनिरीक्षण हो जाएगा। जब तक दूसरों के दोष देखते हैं तब तक विकास रुक जाएगा। जब अपना दोष देखेंगे तो विकास होना शुरू हो जाएगा। ध्यान देना, हम कुछ भी साधना करें, जब तक दूसरों के दोष देखते हैं हमारा विकास नहीं होगा, और अपने दोष देखने से विकास होना, उन्नति होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया स्वभाव। तो कहोगे महाराज ना दूसरे का स्वभाव सुधरता है ना हमारा स्वभाव भी सुधरता है, हम तो सुन लेते हैं, ये भी सुधर नहीं पाता, हम तो भगवान की भक्ति करते, कैसे होगा? और बढ़िया बात, और इजी बता रहा हूं, चाहे तो दूसरे की ओर दृष्टि हटा दो, दूसरे के स्वभाव की ओर देखो मत, अपने स्वभाव को देखो। यदि अपने स्वभाव को देखने में असमर्थ होते हो, इतना विवेक नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतनी सावधानी नहीं है, महाराज एक बढ़िया उपाय है, हमारे प्रियतम की स्वभाव की ओर देखने शुरू कर दो, हमारा महाराजी के स्वभाव की ओर देख लो। हमारे रामचरितमानस प्रमाण है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। हे उमा, जो मेरे प्यारे प्रभु का स्वभाव को जान लेता है, देखो स्वभाव के बारे में बात चल रही है, मेरे प्यारे प्रभु का स्वभाव को जान लेता है, ताही भजन तजी भावना आना। भजन माने आवश्यकता, भजन का अर्थ बताए क्या? आवश्यकता। अगर आपके स्वभाव के बारे में जानूंगा तो आपसे मिलने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए मेरे मन में व्याकुलता होगी। रुक्मिणी जी को क्यों? रुक्मिणी जी ने तो कभी दिखा नहीं था, उन्होंने केवल सुन करके, विभीषण ने केवल सुन करके, प्रभाव को और स्वभाव को सुन करके उनको पति रूप में स्वीकार कर लिया रुक्मिणी ने, और ये सेवक रूप में स्वीकार कर लिया अपने आप को। तो देखो स्वभाव और भगवान का स्वभाव कैसा है। रामचरितमानस आप देखे ना, भगवान का 3 स्वभाव है, 3 स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? जन अवगुण प्रभु मानन काहो, दीन बंधो अति, आगे क्या? दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव। हमारे प्रभु का स्वभाव क्या है? अच्छा, हम जिनकी भक्ति करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, उनका गुण, उनका स्वभाव के साथ यदि हमारा स्वभाव मैच नहीं करता है, तब उनके कैसे? हम कहेंगे हमारे गुरुजी ने भगवा कपड़ा पहना तो हमने भगवा पहन लेंगे, हमारे गुरुजी ने मुंडन हुआ तो हम मुंडन हो जाएंगे, उन्होंने जटा रखा तो हमने जटा रखे, उन्होंने ऐसे तिलक किया तो हमने ऐसे, यही तो सारे अनुकरण करते हैं हम।
करते ना नहीं करते? हमारे गुरु परंपरा के अनुसार हम यही चीज को तो अनुकरण करते हैं, परंतु उनके स्वभाव को क्यों अनुकरण नहीं करते? हमारे प्रियतम का स्वभाव क्या है? जन अवगुण प्रभु जानन कहूं नहीं पता है बाबूजी? अब ध्यान देना रामचरितमानस का, अपने आप में महाराज जी वेदों की ऋचाएं हैं एक एक बात पर। जन जन भक्त नहीं कहा, ये भक्त अवगुण प्रभु मानन कहा क्या? जन माने सभी का, किसी के भी अवगुणों को प्रभु जानते हुए भी मानते नहीं हैं, और हम उनके भगत कहलाते हैं, हम उनके अनुयायी कहलाते हैं, हम उनके कृपा पात्र कहलाते हैं, और आंख फाड़ फाड़ करके देखते हैं किसी के पास में कितने अवगुण हैं। यही हमारी साधना। बताओ, जन अवगुण प्रभु मानन काहू, काहू माने किसी के भी। जानते हैं और मानते नहीं, और हम जानते नहीं हैं, किसी से सुन लिए और उसी बात को मान लिए। यदि मैं कहूंगा, जे अभी हमारे केशवराम जी बाबूजी बैठे कि कोई साधक बैठे, इनको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ है। महाराज जी, आपको मानने में अगर श्रद्धा होगी तो मान लोगे, श्रद्धा नहीं होगी तो ऐसे कैसे हो जाएगा? उसमें संदेह है। यदि कह दूंगा अभी उन्होंने ऐसे गलत काम कर लिया, महाराज जी गलती बताते ही इसी बात को एक संत ने बड़ी सुंदर तरीका से बताया कि बेटा सावधान रहे ना, ये जगत है ना, दो फूंक की दुनिया है, दो फूंक की दुनिया है। उस लड़के को समझ में नहीं आया कि दो फूंक की दुनिया क्या है, कि अभी तो बाबा करेगा और अभी तो जो भगवान बनाता है वही शैतान बनाएगा। दो फूंक की दुनिया है। और वो लड़के को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, इस संत तो नहीं थे, माने परिपक्व माने साधन निष्ठ साधक है, गृहस्थावेश में थे, साधन निष्ठ साधक है, नाम तो नहीं लूंगा बीती हुई बात है। लेकिन उन्होंने एक साधक को बताया, तो काम करना, तेरे घर से ना तेरे जो बहन की ये कपड़ा है ना, जो सलवार सूट है, उसको लेके आ जाना। क्या करो, कब से लेके आ जाना तू। और उन्हें लेके आ गया तो जिस रस्सी पर संतों की जो कपड़ा सुखा रहे थे, जिस रस्सी पर उनके कटी वस्त्र वही वस्त्र सुखा रहे थे, और उसी रस्सी पर जो बच्चा ने कपड़ा लाया था, उसी कपड़े को केवल टांग के रख दिया, केवल, और कुछ नहीं। वो सलवार सूट के कपड़े केवल टंगे हुए वहां पर मिले। समझ रहे ना महाराज जी, जो भाव को लेकर लोग आ रहे थे ना, अरे समझ रहे ना, बस कर देखा, केवल कपड़े टंगे हुए हैं, और उसी में भी चर्चा का विषय बन गया महाराज जी पूरी दुनिया में। ये क्या है? क्योंकि महाराज जी हमारे मशीन ऐसी है ना, फोटोग्राफी, हम ऐसी बात को ही पकड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य, और हमारे प्रभु कैसे है? रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सो बार ही की। हमारे अवगुणों को हमारे प्रियतम देखते नहीं है, और एक गुण होने से उसको 100 बार याद करते हैं। और हम उनके भक्त कहलाते हैं, उनके परिकर कहलाते हैं, उनके अनुयायी कहलाते हैं। आंख खोल खल के ढूंढ ढूंढ करके अवगुण देखते। तो भक्त कैसे है? वो जानते हैं, मानते नहीं है, और हम जानते नहीं है, लेकिन सुन सुनाई देखी देखे से मान लेते हैं। इसलिए एक बात छोड़ दो जे भैया, हम प्रभु के स्वभाव के साथ में हमारा स्वभाव को मिला देंगे। क्या सही ना? नहीं। और दूसरा स्वभाव क्या? सुनहु राम कर सहज सुभाओ, जन अभिमान न राखहि काहू।
दूसरा स्वभाव है हमारे प्रियतम का, वो कभी भी किसी के अभिमान को रखते नहीं है, अभिमान को खा जाते हैं, चबा कर खा जाते हैं। कहीं हम तो अभिमान नहीं कर रहे। भगवान का स्वभाव है अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाम च। जो दीन है, दीनता है, उसको प्रेम करते, अभिमान को रखने वाला के प्रति द्वेष। समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषस्ति न प्रिय। भगवान कहते मैं समोह हूं, किसके प्रति द्वेष भाव नहीं कि कोई मेरा प्रिय नहीं है। और भगवान कहते अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वम च। कैसे दो बात आई? जो अभिमान करता है उनके प्रति मैं द्वेष रखता हूं, और जो दीन है, जो मेरा भक्त है, उसके प्रति मेरा प्रेम भाव है। सही ना? नहीं, ये ध्यान देखना, ये दूसरा स्वभाव हुआ। तो एक तो क्या करेंगे, पहली बात क्या हुई थी, पर दोष नहीं देखना है, भगवान का स्वभाव देख। क्योंकि भगवान अगर मेरे प्रभु नहीं देखते, मैं भी नहीं देखूंगा। मेरे प्रभु अभिमान को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं अभिमान को रखूंगा नहीं। तीसरी बात महाराज, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाओ निज अपराधन मानन काओ। जो अपराधो भगत सन करही राम रो सुपाबक समझरई। जो रामायण प्रेमी है, रामचरितमानस के, वो देख लेना महाराज पूरे रामायण में। और कुछ स्वभाव होगा तो बताना, मेरी तो इतनी दृष्टि में आई है। कैसे कह रहे कि सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव निज अपराध न मानन काऊ। और जो अपराध, और कहीं तो हम भक्तों का अपराध तो नहीं करते हैं महाराज। भजन करना सहज है, अपराध रहित तो होकर के भजन करना। हमारे द्वारा वैष्णव अपराध, संत अपराध, समझ रहे ना, सत्संग प्रति अपराध। क्योंकि महाराज सबके हृदय में भगवान है ना? नहीं। यदि कहीं ना कहीं हम अपराध करते हैं, हमको भजन में मन नहीं लगेगा, शांति नहीं मिलेगी। यदि अभिमान करते हैं तो शांति नहीं मिलेगी। यदि परदोष दर्शन करते हैं तो कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा कहना है, यदि स्वभाव को साधन के द्वारा सुधार नहीं पाते हैं तो अपने विवेक के द्वारा सुधारो। यदि इससे भी सुधार नहीं पाते हैं तो प्रभु के स्वभाव में अपने स्वभाव को मिला दो, अर्थात प्रभु की स्वभाव की ओर देखो, तो काम हो जाएगा। मूल सूत्र क्या है? अभाव, प्रभाव, स्वभाव और भाव। कल बताया था सद्भाव है, किसको याद है महाराज? कल एग्जाम है, प्री टेस्ट, तैयार हो क्या ना? 27 तारीख से जो चर्चा हुई है, कल एग्जाम है, सबको कह रहा हूं। हाँ, कौन सी बात आप पकड़ के रखे हैं, कौन सी बात आपको पसंद आई है, और कौन सी, इतनी सारी बातों से कौन सी बात, ये एग्जाम कल होगी। आज टाइम, ऐसे टाइम नहीं देते हैं हम तो तुरंत, लेकिन कल की टाइम दे दिया आपको। कोई बच्चा पढ़ाई करेगा और एग्जाम नहीं देगा, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, डप्पू रह जाएगा। और पेपर है, एग्जाम है, तो पढ़ाई ठीक से कर लेगा। सही ना? नहीं। और बिना, अगर आप सोचो एक कक्षा में व्यक्ति बैठा है, एग्जाम नहीं दिया, तो 5 साल तक बैठा रहेगा, और एग्जाम देते बातें आगे आगे बढ़ते जाएगा। और केवल हमने सुनने का विषय बना लिया, सुनेंगे सुनेंगे बस। देखो मैं कहता हूं, सुनना लाभ है। कल बताए थे ना, सत्संग में पड़ा रहना गंगा जी का पत्थर है, लुढ़कते लुढ़कते गोल हो जाएंगे। जिसको लुढ़कते लुढ़कते गोल होना है, उसके लिए एग्जाम नहीं है। और जिसको मूर्ति बनना है, उसके लिए चाहिए। मूर्ति बनोगे तो महाराज, एक बात है, एक बार एक व्यापारी के पास में एक सज्जन आए, कहे हम एक गणेश जी का मंदिर बनाए हैं,
और उसमें गणेश जी की मूर्ति चाहिए, बहुत सुंदर, जितने भी रुपया लगेंगे आप कोई चिंता की बात नहीं, आप बढ़िया सुंदर मूर्ति बना लीजिए। कहा ठीक है। काला पत्थर की मूर्ति, तो उन्होंने सोचा बढ़िया सुंदर पत्थर लाए के, ब्लैक स्टोन जो होते काला, जैसे अपने राम जी के अभी निर्माण हुए हैं, ये सब प्राचीन पद्धति जो होते हैं ऐसे माने पत्थर में निर्मित होते हैं। तो उन्होंने 2 पत्थर चयन किया, भाई ये 2 पत्थर में हमने मूर्ति का निर्माण करेंगे। एक पत्थर को, जैसे सुंदर पत्थर को उठा के लाया, एक दृष्टांत है, समझो इसका भाव क्या है। जैसे लाया और कैसे बनाएगा, वास्तव में पत्थर में मूर्ति है, अनावश्यक पत्थर को हटा देने के बाद में मूर्ति प्रकट हो जाती है। मूर्ति को बनाना नहीं पड़ता, मूर्ति तो ऑलरेडी है, डेफिनेटली है, और छेनी हाथोड़ी लेकर के जो अनावश्यक पत्थर है उसको हटा दिया, और जैसे उसी पत्थर को छेनी हाथोड़ी लेकर बनाने की तैयार हुआ, उस समय में पत्थर, एक दृष्टांत है, चिल्लाने लगा, ना 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 ना, मैं सहन नहीं कर सकता हूं, मैं सहन नहीं कर सकता। महाराज जी की बात बताऊं, हु हैज नो पेशेंस ही इज ए पेशेंट। हु हैज नो पेशेंस, जिसके पास में धैर्य नहीं है वो पेशेंट है, रोगी है, बीमार है। इसलिए भगवान क्या कहते, मैं शास्त्र की बात आप लोगों की भाषा में बता रहा हूं। स्ताम तितिक्षस्व भारत, आगमा पाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व, सहन कर लो, कहे ना नहीं, हु हैज नो पेशेंस, सहन शक्ति नहीं है। और संतों का पहला गुण, सत्संगियों का पहला गुण तितिक्षवः कारुणिकाः श्रोता सर्वदेहिनाम। मन से नहीं कह रहा हूं, सारे प्रमाण हैं। तितिक्षवः, और हमारे पास में हमारी सहन शक्ति नहीं, किसी ने कुछ कह दिया आग बबूले हो गए, थोड़ी सी बात को लेकर के वो चलता रहता, चिंतन चलता रहता है। ये क्या है महाराज, ये सहन शक्ति नहीं। तो पत्थर को जैसे ला करके उन्होंने मूर्ति बनाना चाहा, तो बोल पड़ा, कहना ना 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 ना, बेटा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी पत्थर को उठाया और उन्होंने सहन कर लिया, कुछ बोला नहीं, और छेनी हाथोड़े के साथ में उन्होंने सुंदर मूर्ति बना दी। बनाने के बाद वो व्यक्ति महीना भर के बाद में लेने के लिए आया। जब लेने के लिए मूर्ति आया तो देखा, अरे सुंदर मूर्ति, तो इतने बढ़िया, हमने उम्मीद नहीं की थी इतने सुंदर मूर्ति। उन्होंने मूर्ति को, उन्होंने उचित मूल्य देकर के उन्होंने मूर्ति को लिया। साथ में उन्होंने कहा, चलो मूर्ति तो ले रहे, भक्त लोग आएंगे, नारियल तो गणेश जी को नारियल तो फोड़ेंगे, तो पत्थर दूसरी जगह से कहा, ये पत्थर को तो दे दो। कहा ठीक है, ले जो पड़ा है तो कोई काम नहीं है, और कम मूल्य में पत्थर को दे दिया। और दोनों पत्थर साथ साथ में थे, और एक पत्थर को तो जो मूर्ति बने हैं, बना हुआ पत्थर है, उसको तो मंदिर के अंदर रखे, और मंदिर के बाहर में वो पत्थर को रख दिया गया। और लोग आते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गणपति मोरियो, गणपति बापू मोरियो करके आरती, और सब लड्डू भोग तो लगा रहे, और नारियल कहां फोड़ेंगे। नारियल महाराज वो पत्थर के माथे पे नारियल फोड़े। वो पत्थर कह रहे थे, दोनों हम दोस्त थे, साथ साथ में थे वहां पे, और तू तो मंदिर में गणपति बापू मोरियो को की आरती पूजा मेरे माथे पे रोज रोज फोड़ रहे हैं। कि बेटा माथे पे रोज रोज क्या आजीवन तेरे माथे पे ऐसे खाता रहेगा? यदि थोड़े समय के लिए तो छेनी हाथोड़ी का प्रहार खा लेता, आज तो मूर्ति बनकर रह जाता, और थोड़े समय के लिए तो सह नहीं पाया, आज जीवन भरे पत्थर यहां पर नारियल का प्रहार खाते रहो। ऐसे महाराज हमारे जीवन यदि संतों के हाथ में चले जाएंगे, उन्हीं के वाणी, उन्हीं के अनुशासन का प्रहार खाएंगे, आज ये मूर्ति बन जाएंगे। यदि उनके अनुशासन और उनकी हथौड़ी का, छेनी का प्रहार नहीं खाएंगे, आज ये पत्थर बन के रहेंगे। और वो भी आएगा, माथा फोड़ेगा, वो भी आएगा, नारियल फोड़ेगा, वो भी आएगा, ऐसे हमारी दशा हो जाएगी। इसलिए इस बात पर संतोष मत करना, ये गंगा जी के पत्थर लुढ़कते लुढ़कते गोल हो जाएंगे। हम 60 साल से लुढ़क रहे, अरे भाई कब तक लुढ़क गए? ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये तो नाही मामा से काना मामा अच्छा। ये नए नए सत्संग के लिए कहा जाता है, तुम बैठो जो पुराने हो गए और कब तक लुढ़कोगे?
अभी तो संत महापुरुषों की अनुशासन, उनकी आज्ञा रूपी छड़ी और वो हाथुड़ी में जब आएंगे तो सुंदर मूर्ति बन जाएंगे, सुंदर मूर्ति बनेंगे तो जीवन बन जाएगा। क्या सही ना गलत है? महाराज समय होने वाला है, मैं आपको ये बात को ध्यान देना है। वास्तव में देखो, सूत्र बता रहा हूं, खिचड़ी नहीं पका रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक एक बात को, ये बात सही है ना गलत है, अभाव का बोध हो जाए। ये प्रत्यक्ष अभाव, प्रभाव, स्वभाव में भी 3 भेद है। संसार का स्वभाव, परिवार का स्वभाव, दूसरे का स्वभाव, अपना स्वभाव और मेरे प्यारे प्रियतम का स्वभाव। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। और कल बताया था, सद्भाव है भगवान, दुर्भाव है अभिमान, और सत्संग है समाधान, और कुसंग है व्यवधान। महाराज आज गंगा दशहरा है, और महाराज जी ने जो नाम के बारे में बताए थे, महाराज जी हो ही राम के, उनके चरणों में बैठ के, उनके हो के और उनकी प्रसन्नता के लिए, महाराज जी मुझे तो लगता है कोई लाख नाम जप करेगा, समझ रहे ना, और कोई उनकी आज्ञा के अनुसार बैठे के कहीं बैठा रहेगा या झाड़ू देगा। मनमानी नाम जप करने की अपेक्षा संतों की आज्ञा के अनुसार झाड़ू देना श्रेष्ठ है। समझ रहे ना? हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं ना किसी की आज्ञा के अनुसार करते हैं, कसौटी है। अपने सुख के लिए करते हैं ना दूसरे की प्रसन्नता के लिए करते हैं। यह साधन है केवल प्रसन्नता के लिए। महाराज एक बात हम पढ़िए, शारदा मां ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी को, जब वो ठाकुर चले गए थे उस समय में स्वामी विवेकानंद जी, उनका प्रभाव मेरे जीवन में कॉलेज लाइफ में रहा, विवेकानंद जी का प्रभाव महाराज, उससे जीवन यात्रा शुरू हुई। लेकिन उन्होंने जब फर्स्ट टाइम गए मां के पास में, मां शारदा मां बंगाल की तो होती है, केवल एक साड़ी पहनी हुई, ब्लाउज नहीं है, और ऐसे पांव फैला की, उस समय में ये जो सूप होते हैं ना, सूप में कुछ चावल को उन्होंने ऐसे कुछ छांट रही थी, ऐसे बैठी हुई। वो फर्स्ट टाइम विदेश जाना था, प्रचार के, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव की वाणी के प्रचार के बारे में जब जाना था, तो मां ने परीक्षा ली, ये प्रचार के लायक बनाना नहीं बना। बाबूजी ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात लगी, ये वास्तव में उपदेश से लायक बनाना नहीं बना। तो उन्होंने कहा, अरे नरेंद्र, प्यार से बोल, नरेंद्र को नरेंद्र, वो भोटी बोलते, वो जो लोग जो काटते हैं ना, जैसे चाकू से काटते, बंगाल में जो भुट्टी बोलते हैं, कई बूटी को तुम्हें आमा के एक बूटी तो दे दो, बंगाली में बोले कि तुम मुझे तो ये तो दे दो। तो हमारे जो बूटी जो लाए, उसको क्या होता ना, एक तो काटने का धार जहां होते और जहां बैठ के ये करते, उन्होंने आकर के धार की तरफ अपने हाथ से पकड़ा और जो लकड़ी लगी हुई है उस तरफ यूं करके दिया। समझ रहे ना? और हम देते तो कैसे देते? हम देते तो उस लकड़ी की तरफ, माने चाकू मान लो, अगर समझे, बूटी समझ में नहीं आती ना बूटी, तो चाकू मान लो। चाकू में एक तरफ में प्लास्टिक या लकड़ी लगी हुई है और एक तरफ में धार है। हम अगर किसको चाकू देंगे तो कैसे देंगे? हम पकड़े हुए प्लास्टिक की तरफ दूसरे को यूं देंगे। लेकिन विवेकानंद जी ने धार की तरफ पकड़ के मां को यूं दिया कि बेटा अब तू लायक बन गया, तू अब जा सकता दूसरे का हित करने के लिए। मतलब अपनी पर तू खुद अपने संकट को, दुख को लेके दूसरे को सुख देने के लिए, जब तक हित का भाव नहीं है तब तक बोलने का, सेवा के हम कैसे अधिकारी हो जाएंगे? मां ने पास कर लिया कि नरेंद्र अब तो जा सकता है, अब तो जा सकता है। उस समय में विवेकानंद जी थे, एक व्यक्ति आकर पूछा कि मां ये तो लाख नाम जप करता है और तो 2 माला करता है। उन्होंने कहा ये किसी के आज्ञा के अनुसार ये 2 माला ये लाख नाम जप से श्रेष्ठ है।
अगर हमने संतों की, बड़े की, गुरुजन की आज्ञा मान ली, महाराज जी उन्होंने कह दिया यहां बैठा रहो, ये मेरे लिए साधन है। देखा देखी सुना सुनी साधन नहीं करना। मां ही जानती है हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, ये जो बात हुई है ना, आज गंगा दशहरा है, आज एक तो व्रत लेना, हमको परनिंदा परचर्चा ये सब को छोड़ करके केवल महाराज जी की प्रसन्नता के लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको जीना है, हमको साधन करना है। आज्ञा का पालन और उनकी प्रसन्नता के लिए करना और प्रसन्नता के लिए जीना, ये ही सर्वोपरि बात है। आज मेरे मन में बात थी महाराज, लेकिन करे क्या? पतंग को क्या पता है वो हवा किधर से चलती है, वो कहां ले चले। आज विचार था भजन के बारे में बताए, अग्रदेवाचार्य जी के चरित्र सुनाने का। श्री अग्रदास हरि भजन बिनु काल न वृथा खोए। उन्होंने भगवान का भजन के सिवाय कोई भी समय को व्यतीत माने वृथा नहीं कर। वास्तव में साधक वही है जो समय का बर्बाद नहीं करता है। ये भगवान का सर्वोपरि उपहार है समय। भगवान ने हमको सर्वोपरि उपहार दिया, समय दिया है, मानव जीवन का समय। ये महाराज जी हमने जीवन का मूल्य नहीं समझा ना समय का मूल्य समझा। यदि समय का मूल्य हम समझ जाएंगे तो कभी समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम तो कहते टाइम इज गॉड, इस समय ही भगवान। कालोस्मी भगवान कहते ना, नहीं कहते मैं काल हूं। काल माने समय। और आपके पास हमारे पास में सब कुछ है लेकिन जीने का समय नहीं है, और कुछ भी नहीं है लेकिन जीने का समय है। बताओ, तो हमारे पास सब कुछ है, इस समय बर्बाद नहीं करेंगे और आज्ञा के अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए हम जीवन जिएंगे, यही बात है। और जैसे बात महाराज देंगे फिर समय अनुसार। अब हम थोड़ी देर कीर्तन करेंगे बढ़िया से, थोड़ी देर कीर्तन करते हुए फिर 5 मिनट 7 मिनट कीर्तन कर लेंगे, आज्ञा हो तो, नहीं तो नहीं। हाँ, मुझे याद दिलाना, सजीव साधन और निर्जीव साधन, अखंड साधन और खंडित साधन, कोई याद दिला देना। कई बातें ऐसे ना बहुत सारी आती है, जैसे आज ये बात नहीं आई। आज बैठे थे अभाव, प्रभाव, स्वभाव और भाव। कल बताए थे सद्भाव है भगवान और दुर्भाव है अभिमान। महाराज जी ये बात भी याद दिलाना, सत्संग है समाधान। ये बीती हुई बात, कई बात है। सत्संग से बढ़कर के कोई समाधान का रास्ता नहीं है। यदि किसी के कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या उसका सत्संग में समाधान नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी समाधान नहीं होगा। आपको दृष्टांत द्वारा बताएंगे, याद दिलाना। बड़े रोचक प्रसंग है, बहुत सारी बातें हैं। महाराज जी जैसे प्रेरणा देते हैं, जैसे हृदय में बैठे करके बुलाते हैं, ऐसे हम तो हाँ आगे ना सुना दो भाई, सुना दो। प्रभु के चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम। यही कहूँ भूलू नहीं मेरे प्रियतम श्याम। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। होई राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। तिहारो दरस मोहि भावे श्री गंगा मैया। तिहारो दरस मोहि भावे श्री गंगा मैया। हरि के चरण से प्रगटी हो मैया। हरि के चरण से प्रगटी हो मैया। शंकर
गंगा मैया शंकर शीस चढ़ावे श्री गंगा मैया सुर नर मुनि तेरी करत विनती सुर नर मुनि तेरी करत विनती वेद विमल जस गावे श्री गंगा मैया वेद विमल रस गावे श्री गंगा मैया तिहारो दरस मोहि पावे श्री गंगा मैया तिहारो दरस पावे श्री गंगा मैया जो गंगा मैया तेरो जल पीवे जो गंगा मैया तेरो जल पीवे भवसागर तर जावे श्री गंगा मैया भवसागर तर जावे श्री गंगा मैया तिहारो दरस मोहि भावे श्री गंगा मैया तिहारो दरस मोहि भावे श्री गंगा मैया जो गंगा जी में स्नान करत नित जो गंगा जी में स्नान करत नित बहुरी जन्म नहीं पावे श्री गंगा मैया बहुरी जन्म नहीं पावे श्री गंगा मैया तिहारो दरस मोहि पावे श्री गंगा तिहारो दरस नहीं पावे श्री गंगा मैया दास नारायण शरण तिहारी दास नारायण शरण तिहारी जन्म जन्म जस गावे श्री गंगा मैया जन्म जन्म यस गावे श्री गंगा मैया तिहारो दरस मोहि भावे श्री गंगा मैया तिहारो दरस मोहि भावे श्री गंगा मैया राम कीर्तन क्या हरे राम प्रेम से महाराज की धुन में देखो, प्रत्यक्ष अनुभूति करो। महाराज जी हमारे सामने बैठे, कहीं नहीं गए, हमारे सामने में ये अनुभव करके खूब मस्ती से हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
राम राम